आज बेटा जो हमने आर्टिकल पढ़ना है उसका नाम है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ हमने ये पढ़ा था कि जब किसी कंडक्टर का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। अब हमारे पास ये है एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक कंडक्टर प्लेस करना है। इस कंडक्टर की ये पोजीशन है और हमने इस कंडक्टर को बेटा यहाँ से यहाँ तक मूव किया। जब हमने इस कंडक्टर को यहाँ से यहाँ तक मूव किया है, क्योंकि इस कंडक्टर के साथ एक गैल्वेनोमीटर भी अटैच है जो कि इसको मूव करने से फ्लक्स चेंज होगा, उस फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको आइडेंटिफाई करेगा, जबकि इसकी अपनी जो लेंथ है वो है एल। जब हमने इसको यहाँ से यहाँ तक मूव किया अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, E इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए। हमने पहले आर्टिकल में पढ़ा था फैराडेज लॉ। एन यहाँ पर 1 है, ईएमएफ इज इक्वल टू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। फाई होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स, विच इज इक्वल टू बी इंटू ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब जो बी है बेटा ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा। आप इसको बाहर ले आए, डेल्टा सिर्फ ए के साथ आएगा, बी डेल्टा ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी हो जाएगा। ईएमएफ इज इक्वल टू बी डेल्टा ए लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ है एल, विड्थ है डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ईएमएफ इज इक्वल टू बी एल डेल्टा एक्स, मीटर में इसका यूनिट होता है विड्थ, डेल्टा टी सेकंड, मीटर पर सेकंड यानी कि वेलोसिटी बी एल वी। तो जो ईएमएफ इस रॉड के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, इस कंडक्टर के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, वो कितना है? बी एल वी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको मिल रही है। क्या हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी खुद से जनरेट कर रहे हैं? हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी खुद से जनरेट नहीं कर रहे, हम इसको यहाँ से यहाँ तक मूव कराने के लिए कोई मैकेनिकल पावर लगा रहे हैं। वही मैकेनिकल पावर एज इलेक्ट्रिकल पावर आपको मिल रही है। देखें जरा, मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर का फार्मूला होता है एफ इंटू वी। एफ का फार्मूला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमने पढ़ा है बी आई एल इंटू वी। अब जो आई होता है वो होता है बी ओवर आर, यहाँ पर होगा ई ओवर आर, और ई की वैल्यू ये है बी एल वी ओवर आर। ये आप यहाँ पर पुट कर दें, पावर इज इक्वल टू बी, आई की जगह पर बी एल वी डिवाइडेड बाई आर इंटू एल इंटू बी इंटू बी का स्क्वायर, एल इंटू एल का स्क्वायर, वी इंटू बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ये है वो मैकेनिकल पावर जो हम एक्सर्ट कर रहे हैं इस रॉड को यहाँ से यहाँ तक मूव कराने के लिए। अब इलेक्ट्रिकल पावर हमें कितनी मिल रही है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला होता है ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ई की वैल्यू ये अभी हमने डिराइव की है, बी एल वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो क्या जो मैकेनिकल पावर हम लगा रहे हैं और जो इलेक्ट्रिकल पावर हमें मिल रही है ये आपस में इक्वल है? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी मैकेनिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वी आर नॉट जनरेटिंग एनर्जी बट वी आर कन्वर्टिंग द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज इन अकॉर्डेंस टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको कहते हैं मोशनल ईएमएफ, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके पेपर